भगवान प्रकट शब्दों के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में हमारे सामने विराजमान है। हमारे जीवन में जितनी समस्याएं आ सकती है सबका समाधान करते हुए हमारे सम्मुख विराजमान है। भगवान ने कहा ये सारी सृष्टि तो मैंने बनाई है भाई, ये सारे गुण मेरी शक्ति से चलते हैं, सारे तत्व मेरी सृष्टि में मेरा ही निर्माण है, तो मुझे मेरी सृष्टि से कोई परहेज नहीं है। भगवान को अपनी सृष्टि से, अपने घर वालों से, अपने घर से कैसे परहेज होगा? परहेज को हम कर लेते हैं, इस बात का कष्ट है भगवान को। हम उनसे परहेज कर लेते हैं और उनके शक्ति से चलने वाली जो त्रिगुणात्मक शक्ति है, 3 गुण जो सृष्टि का संचालन करती है, सारी सृष्टि का साम्राज्य, वो 3 गुण और 5 तत्व, ये अष्टधा प्रकृति जो है, यही उस महामाया, उस मात्र शक्ति का ये 8 भुजाएं हैं, ये 8 भुजाएं, 3 गुण और 5 तत्व। भगवान कहते हैं तुम किसी भी गुण का सहारा ले लो, गुण तो तुम्हारे अंदर है ही, और कोई ना कोई गुण एक तुम्हारे अंदर प्रबल रहेगा तुम्हारे संस्कारों के आधार से। जैसे तुम कर्म करके आए हो पूर्व जन्म में, उसी में से 1-2 कोई गुण जो है प्रबल रहेगा और उसी के अनुसार वही तुम्हारे जीवन का दर्शन होगा हमारे सामने। भगवान कहते हैं ये तो होगा ही, बोले कोई चिंता की बात नहीं है, मैं तुम एक काम करना, तो जो भी तुम्हारे अंदर गुण है, जो प्रबल है, जो भी तुम मानते हो ये मेरा गुण है, उसी गुण को आधार मानकर मेरे से जुड़ जाना और किसी से नहीं। तुम्हें जो कुछ करना है वो मेरे साथ करना, मेरे साथ करोगे तो मैं तो कभी भले बुरे अच्छे बुरे का कभी ध्यान करता ही नहीं हूँ। तुम्हारे गुण अवगुण का विचार मैंने कभी किया ही नहीं, तुम्हारा हिसाब किताब मैंने तो कभी किया ही नहीं। हिसाब किताब होता है प्रकृति में, जब तुम मेरे से अलग हो जाते हो तो तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा हिसाब किताब करते हैं, मैं कहाँ करता हूँ। वो एक खाता खोल देते, तुम्हारे कर्म में खाता खुल जाता है उस कर्मों के आधार से, और वही खाता तुमको चुकाना पड़ता है। अपने कर्मों से खोला हुआ खाता जो है वो चुकाने के लिए हम इस संसार में आते हैं। तो खाता को तुम खोलना जानते हो, खोलते ही आए हो, एक खाता मेरे साथ में खोलो। मेरे साथ जब खाता खुलेगा तो जितने तुम्हारे जो है कर्म होंगे, जो भी सारी बातें जीवन में अंग होंगे, वो तुम्हारे जमा खाते में जमा होंगे, क्रेडिट बैलेंस में। और संसार के खाते में तो तुम खोलते हैं, उसमें जितना भी तुम्हारा कर्म होगा वो सब खर्च खाते में चला जाएगा, और खर्च खाते में सब खर्च करते करते एक दिन कंगाल हो ही जाएंगे। कहे रहेगा क्या, खर्च होता ही जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, तो फिर हमारी क्या दशा होने वाली। उन्होंने कहा मैंने तो तुमसे कभी परहेज नहीं किया, और मैंने ये भी नहीं कहा कि तुम सब कुछ छोड़ दो, त्याग दो, कुछ भी नहीं करना था। भगवान ने कहा मैंने तो कहाँ तुमको त्याग करने की बात। भगवान ने कहा तुम तो फंसने की विद्या तो जानते ही हो, आज तक फंसते आए हो किसी न किसी में, तो वही पाठ मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें कोई नए पाठ नहीं सिखा रहा हूँ। फंसना तुम जानते हो तो मेरे में फंसो, बस मेरे में फंसोगे तो जहां से तुम फंस करके तुम्हारा विनाश हो रहा है वहां से छूट जाओगे, और मेरे में फंसोगे तो मेरे में मिल जाओगे। बात तो फंसने की है, छोड़ने की कोई प्रश्न ही नहीं है। मेरे में फंसोगे तो छूट जाएगा, मगर तुम छोड़ना चाहोगे बलपूर्वक तो बड़ा मुश्किल होगा। मान लो छूटने का प्रयास में करोगे, छूट भी जाओगे, तो फिर जाओगे कहाँ, फंसोगे कहाँ। मेरे सिवाय और कोई भी जगह फंसने की है, वो तो संसार ही है, कोई एक जगह नहीं तो दूसरी जगह है, तो संसार ही। तो वो सारा संसार में फंसता है, और हमारे कई जीवन हमारे जो है विनष्ट हो गए, कई जीवनों का नाश हो गया, बर्बाद हो गए, और कुछ मिला नहीं। बड़ी भगवान ने दया करी। भगवान ने कहा अरे तुम अनंत जन्मों से कितनी योनि में घूमते आए हो, और तुम उस योनि में कोई ऐसे कर्म का प्रावधान नहीं है, कोई ऐसी कर्म योनि नहीं है जिस कर्म का करने से तुम मेरे से मिल सकते हो या मनुष्य योनि प्राप्त कर सकते हो। ऐसी दूसरी योनि में कोई संभावना कर्म के अंतर्गत नहीं है।
भगवान ने कहा ये तो मुझे दया आई, कह रहे अभी मनुष्य जन्म का जो है एक अवसर दिया था, खो तो दिया, और दूसरी योनि में चक्कर में चले गए। वहां कर्म करने की कोई व्यवस्था है ही नहीं, किसी प्रकार का कर्म कर ही नहीं सकते, खाली भोग योनि है। तो ये भोगते उस योनि का भोग भोगते दूसरी योनि में चले जाएंगे, तो यहाँ मनुष्य योनि में आने का तो प्रश्न ही नहीं है। भगवान ने बड़ी दया करी कि एक मौका इनको और दो। एक अंधा आदमी किसी बाड़े में घुस गया, एक चौथा था, चार दीवारी, चलते चलते वो हाथ दीवार के फेरते फेरते गया तो एक गेट आया, तो उस गेट में अंदर घुस गया। अब घुसता गया, अंदर चला गया, और वो गेट मिल गया, वो उसको कुछ दिखता नहीं है कि कहाँ गेट है। तो दीवार का सहारा पकड़ के धीरे 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 यूं करके बिल्कुल जैसे गेट लगाता है, और उसके माथे में खुजली चल जाती है, तो हाथ उठा करके खुजली करता है, फिर हाथ लगा दिया तो गेट निकल जाता है। यही हमारी दशा है। मनुष्य जन्म का एक गेट है, जिस गेट से हम भगवान के द्वार तक जा सकते हैं, और यहाँ आ जाते आते ही हमारी खुजली चल जाती है, और अंधे होने के कारण वो गेट दिखाई नहीं देता। खुजली तो चाहे चलो, आंखें खुली और खुजली भी चल जाए तो हमारा क्या बिगड़ेगा। अगर हम जाग जाएं, जीवन के प्रति सचेतनता आ जाए, जीवन का मूल्य समझ में आ जाए, और समझ में आने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, कठिनाई नहीं है। तो जो कुछ हमने आज तक समझा है, जो कुछ हमने आज तक पाया है, जो कुछ हमने आज तक किया है, अगर हम पीछे मुड़ के अपना हिसाब देखेंगे तो अपने से पूछ लें हम कि क्या इसमें परम शांति तुमको हमेशा मिलती आई है। सबका एक ही जवाब होगा, नहीं महाराज, फंस गए, कहाँ शांति है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, सारे जीवन जो है हम तो कष्ट ही कष्ट पाए, कहीं शांति तो मिली नहीं। जिसको पकड़ा वही छोड़ के चला गया, जहाँ फंसे उसी ने हमको मसल दिया, हमारा नाश कर दिया, कहाँ सो। तो भाई ये घाटा हम तो जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब मेरे में फंस के देखो। भगवान में फंसने का एक फंदा है, फंदे में फंसते हैं, यहाँ संसार में मोह के फंदे में फंस जाते हैं। एक फंदा आ जाता है, उसमें से निकल नहीं जाते मोह के कारण, मैं मेरेपन के कारण एक फंदा गले में आ गया। तो भगवान ने कहा एक फंदा, बहुत बड़ा फंदा, सुंदर, एक मैंने भी तैयार कर रखा है, उस फंदे के पास आओ तो सही, वो फंदा तुम्हारे गले में अपने आप आ जाएगा, और वो फंदा है सत्संग। बहुत सुंदर फंदा है हमने तुम्हारे लिए बना रखा है, वो सत्संग का फंदा है। एक बार गर्दन सत्संग में आ गई तो तुम्हें खुद को लगेगा कि कितना सुख है, इस फंदे में कितना सुख है, और उस फंदे में कितना दुख था, अपने आप ही एक अंदर निर्णय हो जाएगा। तो हमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि क्या करने से क्या होता है, हम जानते ही हैं। भगवान कहते हैं तुम मेरी ही सृष्टि में, मेरे ही बनाए हुए, मेरे ही बालक हो, मेरी ही रचना है, तो मेरी रचना से मुझे कैसे परहेज होगा भाई। तुम कोई भी हो, किसी भाव से मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं उसी तुम्हारे भाव का आधार मानकर तुमसे जुड़ जाऊंगा। इसी कड़ी में एक कथा है, हिरण्यकश्यप की, प्रहलाद चरित्र है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दिति के वो दो पुत्र हैं जिनको कश्यप मुनि के पति का श्राप था कि तुम्हारे क्यों असमय में किए हुए काम का फल जो है कष्टदायक ही होता है, इसलिए समय का बड़ा भारी महत्व है। तुम्हारे गर्भ से दो ऐसे भयंकर दैत्य राक्षस उत्पन्न होंगे जो सृष्टि को बड़ा कष्ट देंगे लंबे समय तक। जय जय उनको श्राप दे दिया शंकर ऋषि ने तुम तुरंत गिर जाओ। उन्होंने कहा प्रभु आपका श्राप हमें शुभधारी है, क्योंकि हमारा ये अपराध इस दंड के योग्य ही है, किंतु ये कृपा करना कि किसी भी जन्म में हम जाए श्री हरि का स्मरण हमें बना रहे, हम भूल ना पाए हमको। पश्चाताप कर लिया, इसलिए आशीर्वाद मिल गया, तब कैसे हुआ तथास्तु। तुम किसी भी जन्म में जाओ तो भगवान का स्मरण रहेगा। और भगवान ने जब सुना कि श्राप शंकरादि ऋषि ने हमारे जय और विजय को दे दिया, जो हमारे सेवक है, उन्होंने आकर के सेवा करके अपराध के लिए कुछ रियायत मान ली, कुछ
कि आप कृपा करें और उचित समझें। तो जिस किसी शरीर में जाकर के आए और मेरा स्मरण तो रहेगा, मगर दृढ़ उसकी आयु थोड़ी छोटी कर देना, ताकि दृढ़ शत्रु भाव में स्थित होकर मुझे जल्दी ही प्राप्त कर ले। लंबा समय मत बिताना, वो जेल जो है लंबी मत करना। ये भी आशीर्वाद उनको मिला हुआ था। तो दीति के दो पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जो है, वो दीति के दो पुत्र थे, जिनको यह श्राप था कि संसार में बड़ा भारी कष्ट देंगे लोगों को, मगर साथ में ये भी आशीर्वाद था कि उस जन्म में भगवान का स्मरण तो उनको रहेगा ही, याद तो रहेगी। और तीसरा ये भी था कि अंत में भगवान के हाथों ही उनकी मृत्यु होगी, अंत समय में भगवान उनके सामने रहेंगे। और चौथा ये भी था कि दृढ़ शत्रु भाव में प्राप्त होंगे, और उस शत्रु भाव में इतनी तीव्रता होगी, मन की इतनी लगन होगी कि उस शत्रु भाव के कारण जब आदमी का दृढ़ शत्रुता हो जाती है तो रात दिन 24 घंटे उस शत्रु के सिवा कुछ नहीं दिखता उसको। सारे कर्म, सारे मन, सारे इंद्रिय केंद्रित होता हो जाती है उसका बैग लेने के लिए। तो ये दो भाई जुड़वा भाई थे, जिसमें हिरण्याक्ष जो एक क्षण पहले उनका जन्म हुआ और हिरण्यकश्यप जो थे एक क्षण बाद में थे, दोनों ही युवा। जब भगवान को सृष्टि रचना का जब संकल्प हुआ तो ब्रह्मा जी को आदेश दिया गया कि आप एक सृष्टि की रचना करो। और उसके पहले हिरण्याक्ष की शत्रु भाव में था, उसमें भगवान शरीर में कृष्ण के रूप में नहीं बनाते हुए विष्णु भगवान विष्णु अपनी शक्ति से पुरुषोत्तम भगवान पुरुषोत्तम सृष्टि का संचालन कर रहे थे, और अपनी शक्ति से समय समय पर अलग अलग अवतार धारण करके पृथ्वी का भार उतार करने के लिए पदार्थ थे, अनेक अवतारों के रूप में। तो शत्रु भाव के कारण उसको पता चला कि भगवान सृष्टि रचने जा रहे हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि रचेंगे, उसके पहले इस पृथ्वी को खींच करके समुद्र में ले गया। अब क्या करेंगे भगवान? अब तो बैठ कर निकालना है, तो हर तरह से आटा निकालेंगे उसका। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज आपने मुझे आदेश दे दिया कि सृष्टि की रचना करो, और सृष्टि बसनों कहा पृथ्वी तो हिरण्यक्ष ले गए समुद्र में। मरके की भगवान को सृष्टि रचना करनी थी, ब्रह्मा जी को आदेश दिया गया था। तो वराह अवतार, सूर्य का अवतार, क्या कौन कौन से अवतार धारण नहीं किया हमारे कल्याण के लिए उन्होंने। वराह अवतार धारण करके समुद्र में प्रवेश कर गए, और हिरण्याक्ष के साथ घोर युद्ध हुआ। अंत में हिरण्याक्ष का वध हो गया, और अपने सिंह को जो नाक में सूअर के होता है उस पर पृथ्वी को उठाकर लाकर के बाहर ब्रह्मा जी को सौंपी, ये वो पृथ्वी, अब इस पर रचना करो। हिरण्याक्ष का वध हुआ तो उसकी पत्नी बड़ा विवाद करने लगी। हिरण्यकश्यप उसका भाई, पहले तो शत्रु तो था ही, पर अपने भाई के वध के कारण शत्रुता और प्रबल हो गई। इधर उसकी भाभी जो है विलाप कर रही है, और उसको बदला लेने के लिए जाना है भगवान विष्णु से। भाभी के पास गया, और देखो शैतान में जब बोलेगा तो सही सही सत्य बोलेगा, जब करेगा तो मुझे कुछ नहीं, मगर बोलेगा तो सही सही। हम नहीं चाहे करें तो कुछ नहीं, मगर किसी को उपदेश देंगे तो बिल्कुल तब तो नहीं उपदेश देंगे सही सही। ऐसा ही होता है, बात सही करेंगे जो चाहे करेंगे, वो अलग बात है। जब कहना हुआ, जब तो सही सही बात ही कहेंगे जो सब मान्य होगी, सब मानेंगे, एक बात तो ये ठीक है। अपनी भाभी के पास जाकर कहा, भाभी तुम चिंता मत करो, वो भगवान, वो विष्णु है ना, भगवान ने नहीं कहा, भगवान तो उसकी शत्रु था, भगवान शब्द तो आने का सवाल ही नहीं, वो विष्णु पहले तो बड़ा निष्पक्ष था, मगर ये ब्राह्मण पंडित लोगों ने उनकी स्तुति करके उसको चाटुकारिता, उसकी चमचागिरी करके उसको अपने पक्ष में ले लिया, और उनका पक्षपाती हो गया और हमारा शत्रु हो गया। पहले तो ठीक था, अच्छा भला आदमी था ये, मगर बार बार इन ब्राह्मणों ने, पंडितों ने उसकी स्तुति गान करते करते उनको अपने पक्ष में कर लिया। बोले तुम चिंता मत करो, उसको तुम्हें ठिकाने लगा करके ही मालूम करके। उसने क्या समझ रखा है? दृढ़ शत्रु भाव। भगवान का आशीर्वाद था कि उसको दृढ़ शत्रु भाव में स्थित करना, तो इतनी शक्ति भगवान के द्वारा ही उनको प्रदत्त थी आशीर्वाद के रूप में, कि तुम शत्रु भाव को, भगवान से शत्रुता रखने के लिए कितनी ताकत, कितनी दृढ़ शत्रुता चाहिए। साधारण आदमी तो भगवान से शत्रुता क्या, किसी हम एक आदमी से शत्रुता उम्र भर नहीं रख सकता। ये मिनट में घुटने टेक देगा थोड़ा, इन्होंने कहीं स्वार्थ आया नहीं।
मगर दृढ़ शत्रु भाव तो भगवान का ही आशीर्वाद, वो शक्ति उसी रूप में भगवान की दी हुई उसके पास शक्ति थी, इसलिए वो तो किसी से समझौता करने का प्रश्न ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। कहा तुम चिंता मत करो, मैं उस विष्णु को ठिकाने लगा करके रहूंगा। और अब आप मिलाप क्यों कर रही हैं, अब तत्व ज्ञान दे रहा है उसको। ये संसार तो एक प्याऊ की तरह है भाभी, आदमी आता है प्याऊ में अपनी प्यास बुझा करके चला जाता है। इसी तरह से ये संसार में लोग आते हैं, अपने प्राप्त में भोग करके अपने वापस अपनी जैसे ही आयु पूरी होती है चले जाते हैं। यह इतने ठहरने की जगह है ही नहीं, इसके लिए क्या चिंता करना। नश्वर संसार है, नश्वर देह है। भाभी को संतोष नहीं हो रहा है, और ये जब वो समझा रहे हैं तो उनको एक कथा याद आई हिरण्यकश्यप को। अब तक तो ज्ञान की बात अपनी भाभी को कथा के द्वारा समझा रहा है। कह रहा देखो एक कथा सुनो, भाभी से कह रहा है एक कथा सुनो। एक सुयज्ञ नाम का राजा था, वो युद्ध में शत्रुओं के हाथ से मारा गया। अब उनकी रानी जो है विलाप कर रही है, उसका टुकड़े टुकड़े हुआ शरीर पड़ा हुआ है, और रानी विलाप कर करके रो रही है। अब हमको कौन संभालेगा, हमारा जीवन में कौन है संभालने वाला, हम अनाथ हो गए। और बुरी तरह से विलाप कर रही है, किसी के समझाने पर भी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये स्थिति देख करके यमराज को बड़ी दया आई, तो एक बालक का रूप धारण करके वहां चला गया जब वो रानी विलाप कर रही थी, और सूर्य राजा सूर्य का शरीर जो है टूटा फूटा शरीर वहां पड़ा हुआ था। काफी देर तक विलाप करते करते देखा तो उन्होंने कहा, उसने पूछा कि माता लोगों आप इतना विलाप रोना किसके लिए कर रही हो, किसके लिए रो रही हो। तो हाय हाय करके कहने लगी देखो ये हमारे पति थे, युद्ध में मारे गए, अब हमारा कौन सहारा होगा, हम किसके भरोसे जिएंगे। तो उसने कहा कि जो राजा सूर्य आपके साथ था उसका शरीर तो आपके सामने ही तो पड़ा है, रोने की क्या बात है। उसका शरीर कहाँ गया, शरीर तो पड़ा गया, तो रोने की तो कोई बात ही नहीं है। और जो उसके अंदर राजा सूर्य था उसको आपने देखा ही नहीं, तो वो कौन था अंदर, तो जिसको देखा नहीं उसके लिए भी रोने की क्या बात है। दोनों तरह से रोना तो किसी तरह से उचित है ही नहीं। समझा रहे यमराज समझा रहे, जिस शरीर के लिए रोते हो तो शरीर तो पड़ा है, और शरीर के अंदर वाला जो चला गया उसको देखा नहीं, उसके लिए रोने का कोई कारण ही नहीं है। फिर कहा देखो हम कितने भाग्यशाली हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं। आप जरा जो ऐसा निपट जाइए, आप तो जरा होता रहेगा कि नहीं रोको। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमको माता पिता ने बचपन से ही घर से निकाल दिया। बचपन से माता पिता ने हमें घर से निकाल दिया, और घर से निकालने के कारण हम जंगलों में घूम रहे हैं, हिंसक पशुओं के बीच में रह रहे हैं, खुले में आकाश में सोते हैं, सर्दी गर्मी बरसात इसी में रहते हैं, कोई घर भी नहीं हमारा। फिर भी हमारी रक्षा हो रही है, हमारा कुछ बोल नहीं पा रहा है। तब हमें समझ में आ रहा है कि जिनका भरोसा करके हम हमारे माता पिता के भरोसे जो है हम समझ रहे तो वो हमारे आश्रय दाता हैं, उन्होंने तो निकाल दिया। फिर भी हम जीवित हैं, हमारी रक्षा बराबर हो रही है, तो कोई रक्षा करने वाला तो कोई और ही है। माता पिता जिनके कभी ऐसा नहीं होता है कि जब होते हैं माता पिता का शरीर चला जाता है, वो लोग भी तो जीते हैं, पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं। ये तो हर आदमी का अपना एक स्वतंत्र प्राप्त है, अलग स्वतंत्र भाग्य है, कोई किसी के ऊपर निर्भर थोड़ी है। ये तो हमने भ्रम से अपने ऊपर ले लिया है कि हम इनके साथ है। हर आदमी हर व्यक्ति का अपना एक स्वतंत्र बिल्कुल स्वतंत्र भाग्य है, जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। निर्भर तो भगवान ही एक स्थान है जहाँ निर्भर होने का स्थान है, आश्रय का। भ्रम ये भ्रम है कि हम किसी के आश्रय दाता है, या ये जगत में यही लोग कुछ हमारा भला करेंगे, यही इनको आश्रय देने वाले हैं। यही भ्रम जो है यही महामाया है, जो हकीकत है नहीं, वास्तविकता नहीं है। ये कथा सुना करके कहा अब तुम चिंता मत करो। युवराज ने कहा देखो हम तो जंगलों में घूम रहे हैं, हिंसक पशुओं के बीच में रह रहे हैं, सांप बिच्छू शेर चीते खुले में रह रहे हैं, और कभी यहाँ भी हमारे लिए भोजन की व्यवस्था है, हमारी रक्षा हो रही, कोई मार नहीं रहा है हमको। तो आप करेंगे अब हमारा किसके भरोसे जिएंगे, तो हमारी दशा देखकर आप बताइए हम किसके भरोसे जी रहे हैं।
हम तो जी वो रक्षा करने वाला है, वो जो हमारी रक्षा करने वाला है वो ही आपकी भी रक्षा करेगा हर स्थिति में। माता लो, आप जो है विलाप करना छोड़ के शांत हो जाओ। पर कौन समझता है इस बात को? फिर यमराज ने अपना काम किया। ये कथा हिरण्यकश्यप जो है अपनी भाभी को सुना रहा है, उसको सांत्वना देने के लिए, और कहा अब तुम चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं और विष्णु को ठिकाने लगा करके ही आऊंगा, तुम निश्चिंत रहो। इतना सोच करके वो तपस्या करने के लिए मलय पर्वत पर चला गया। इसके पहले देवता और दैत्यों का हमेशा युद्ध होता ही आया है, और दैत्य हमेशा भारी पड़ते थे, शक्तिशाली थे, असुर थे, तो हमेशा देवताओं को पीड़ित करते ही है, उनको दुखी करते ही हैं, उनका बस चलता नहीं था देवताओं का उनके सामने। मगर जब ये देखा इंद्र ने कि अब वो जो है ये हिरण्यकश्यप तो तपस्या करने के लिए चला गया, अब उनके मुंह का हाथ में लग गया कि जिस बल बुद्धि पर ये दैत्य लोग इतना नाश थे वो तो है नहीं, पीछे से उन्होंने दैत्यों को पकड़ कर मारना शुरू किया। देवताओं ने मारते मारते होते हुए क्या हुआ कि हिरण्यकश्यप की पत्नी जो कायम थी उसको इंद्र ने पकड़ लिया और उसके बाल पकड़कर खींचने लगा। उस समय नारद जी वहां उपस्थित हुए धर्म की रक्षा करने के लिए। नारद जी अचानक मुझसे बोले, इंद्र ये कार्य, ये कृत्य तुम्हें शोभा नहीं देता, तुम देवताओं का राजा हो, किसी स्त्री के बाल पकड़ के इस तरह से खींचना तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है, और जिसमें भी मेरी गर्भवती है, और स्त्री और गर्भवती और तुम क्या करोगे उसकी जगह? मैं उसकी जगह की हत्या करूंगा। बोले स्त्री की हत्या कितना घोर पाप तुम करोगे, और उस पर भी ये गर्भवती है, उस गर्भवती स्त्री का पाप जो है हत्या का कितना घोर पाप तुमको भोगना पड़ेगा, तुम इस बात पर जरा विचार करो। उसने कहा कोई बात नहीं, गर्भवती है, जब उसके संतान की उत्पत्ति पैदा हो जाए उसके बाद मार दूंगा। गर्भवती स्त्री हत्या करना पाप है, जब तक गर्भवती है तब तक नहीं मारूंगा मैं। इंद्र ने कहा तुम इसे नहीं मार सकते, तुम इसे नहीं मार पाओगे, ये तुम्हारे दिमाग से भ्रम निकाल दो। तो जरा सोचने के लिए बात हुआ, मैं नारद जी ने ये बात कैसे कही कि मैं इसको नहीं मार सकता? कहा तुम इसलिए नहीं मार सकते, इसके गर्भ में भगवान का मान भक्त है, वही भक्त प्रहलाद, इसके गर्भ में भगवान का महान भक्त है, इसलिए तुम इसको नहीं मार पाओगे। मगर देवताओं में राजा था जब सुना कि इसके गर्भ में भगवान का महान भक्त है, तुरंत छोड़ करके उस कायदों की परिक्रमा करने लगा, उस भक्त की परिक्रमा करने लगा जो उसके पेट में था, छोड़ दिया उसको। नारद जी इसको लेकर के अपने आश्रम में आ गए। अब वहां नित्य सत्संग हो रहा है, कायद हिरण्यकश्यप की पत्नी सामने बैठी है, उसको सत्संग करा रहे हैं नारद जी, दिन रात कीर्तन करा रहे हैं, सत्संग करा रहे हैं, भगवान की कीर्ति का गुणगान कर रहे हैं, समय बहुत सुंदर बीता जा रहा है। केवल हिरण्यकश्यप मलय पर्वत पर जाकर इतनी घोर तपस्या की कि एक बाण की एक अंगूठी पर खड़ा होकर के उसने तप करना शुरू किया, और शत्रु भाव इतना दृढ़ था, इतना चित्त एकाग्र हो गया, उसको शरीर की सुध भी नहीं रही, शरीर की कुछ भी भान नहीं रहा, उसको चित्त तो शत्रु के ऊपर लगा हुआ था और तपस्या कर रहा था। ऐसी अवस्था हो गई कि शरीर में दीमक लग गई और सारे शरीर के मांस को दीमक चाट गई और उसकी चेतना नहीं हो जाती, ऐसी समाधि लग गई उसको, घोर समाधि। देवताओं में बड़ी खलबली मची, वो इतनी घोर तपस्या ये कर रहा है और सारी सृष्टि में प्रकृति स्तब्ध हो गई, डम घटा जा रहा है सबका। ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना करने के लिए गए, प्रभु ये इतनी घोर तपस्या कर रहा है, सारी सृष्टि की प्रकृति स्तब्ध हो गई, हवा बंद हो गई सबकी, कृपा करके इसकी समाधि तोड़ो, तब हमें कहीं चैन आएगा। ब्रह्मा जी तो देवताओं की रक्षा भगवान हमेशा करते हुए आए हैं, प्रार्थना उचित थी स्वीकार करते हुए जब हिरण्यकश्यप के पास पहुंचे और एक जल लेकर कमंडल से उनके ऊपर छिड़का तो वापस उसको उसकी देह प्राप्त हो गई और एकदम से अच्छा शरीर उसको प्राप्त हो गई, समाधि से नीचे उतरा। देखा ब्रह्मा जी सामने खड़े हैं, तुरंत चरणों में गिर पड़ा, वरदान प्राप्ति के लिए तपस्या की थी और जो वरदान देने वाले सामने खड़े हैं तो काम तो हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये इतनी घोर तपस्या किस लिए, क्या चाहते हो? बोले भगवान मैं कुछ नहीं चाहता, ये वरदान आपसे चाहता हूँ कि आपकी सृष्टि में
कोई भी प्राणी, जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य मुझे मार नहीं सके। और मैं दिन में मरूं न रात में, मुझे कोई न रात में मार सकता है न दिन में मार सकता है। न आकाश में मार सके और न मुझे कोई जमीन पर मार सके, न कोई मनुष्य मुझे मार सके और न मुझे कोई पशु मार सके। ऐसा एक अमरत्व का वरदान उसने मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई तुमने व्रत ये वरदान तो बड़ा घोर ऐसा मांगा है कि जिसको देना एक असंभव सा है। वह क्योंकि तुमने इतनी घोर तपस्या की और मैंने कह दिया कि मांगो क्या मांगते हो, तो मुझे तुमने जो मांगा है देना ही पड़ेगा। मैं भी वचनबद्ध हूँ। कह दिया तथास्तु, चलो ऐसे ही होगा। कहना कि वो खुद भी अपने वचन में फंस गए। कहा बोलो क्या मांगते हो, क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा मैं ये चाहता हूँ। तो देना ही है, मेरे पूछा क्यों? अमृत का वरदान पैदा प्राप्त करके घर लौटा। पीछे से जो है मैया के गर्भ से एक बालक पैदा हुआ जिसका नाम प्रहलाद था। जब तपस्या करके लौटा घर पे तो उसमें 5 वर्ष की आयु थी प्रहलाद की। पता चला एक पुत्र जिसका जन्म हुआ है। बड़ा प्रसन्न हुआ, उत्सव मनाए गए। 5 वर्ष की आयु हो गई। पाठशाला में प्रवेश दिलाया गया पढ़ने लिखने के लिए। तो दैत्यों के गुरु जो हैं शुक्राचार्य, उनके 2 लड़के उस पाठशाला में अध्यापक के रूप में नियुक्त थे। मास्टर साहब थे 2। और वहां पर पढ़ाई में, पाठ्यक्रम में धर्म की पढ़ाई नहीं थी। धर्म की थी, धर्म अर्थ और काम, मोक्ष की पढ़ाई नहीं थी। ये सिलेबस में पाठ ही नहीं था। खैर जो भी पढ़ाई थी, प्रहलाद रोज स्कूल में जाते थे, आते थे। कुछ दिनों के बाद हिरण्यकश्यप बैठे थे और वो आया, उठा करके प्यार से अपने गोदी में बिठाया कि बेटा प्रहलाद, बड़ा चूमा चाहता है, अपना लाडला पुत्र है। कहा बेटा प्रहलाद, इतने दिन तुम स्कूल में जा रहे हो, बताओ क्या सीखा तुमने, क्या पढ़ाया मास्टर जी ने तुमको? तो बोले पिताजी, इस सृष्टि का पालन करता एक भगवान विष्णु है और कोई नहीं। उनकी शरण में जाने से मनुष्य का कल्याण संभव है। अपने शत्रु का नाम सुनते ही क्रोध से लाल होकर के जो गोदी में अपने प्यार से बैठाया था उसी को उठा कर फेंक दिया जमीन में। ये पुत्र किस काम का? ये तो मेरा शत्रु का पक्षपाती है। मेरे घर में ऐसा शत्रु का पक्षपाती कहां से पैदा हो गया? और बहुत कुछ एक दिन क्रोध में लाल हो गए। अध्यापकों को बुलाया गया कि क्या तुमने ये पढ़ाई इसको स्कूल में, क्लास में तुमने ये पढ़ाया उसको? ये मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, मेरे शत्रु का पक्षपाती हो गया। ये पाठ्यक्रम तुम्हारे स्कूल में कहाँ से आया? उन्होंने कहा महाराज, हमारे तो ये पाठ्यक्रम है ही नहीं, हमने तो पढ़ाई नहीं, पता नहीं कहाँ से सीख करके आया। अच्छा, जब स्कूल में जाते थे उनका स्वभाव अपना निर्मल स्वभाव, भगवान के भक्त, निरंतर भगवान में मन लगा रहता था। तो ऐसा सुंदर स्वभाव के कारण जो सहपाठी थे वो बड़ा आकर्षित थे उनसे। जब बीच में खाने की छुट्टी रिसेस जो होती तो वो सब उनको घेर के बैठ जाते। बैठ करके वो अल्लाह जब भी बातें करते हैं भक्ति की, भगवान की भक्ति की, भगवान की शरणागति की, वो एकमात्र हमारे जीवन का आधार है, सत्संग की बातें करते हैं। तीनों लोगों से लड़के ने पूछा कि भैया प्रहलाद, तुम ये इतनी बातें सीख के कहाँ से आए हो? अभी 5 वर्ष की तो तुम्हारी आयु है, तुम ये बात करने ये ज्ञान इतना लेने के लिए तुम कहाँ गए? तुम किसने समझाया? उसने कहा ये सब बातें मैंने नारद जी से सुनी है। बोले नारद जी? तुम नारद जी कहीं गए? तुम तो 5 वर्ष के बाद स्कूल में आ गए, 5 वर्ष के होते तुम्हारे नारद जी से कब सत्संग हुआ? बोले नहीं, मैं माँ के गर्भ में जब था तो नारद जी के आश्रम रहती थी। नारद जी मेरी माँ को सामने बिठा करके सत्संग करते थे, मगर नारद जी की दृष्टि मेरे पेट में था उस पर थी और सत्संग नहीं सुनने के लिए कहते थे उसको, वो नहीं सुनता था पेट में। हमारे में भी ऐसी मान्यता है कि गर्भवती कोई होती है माता तो उस समय रामायण भगवद गीता के पाठ आदि ऐसे धार्मिक ग्रंथों में पाठ कराया जाता है ताकि बच्चों में उस प्रकार के संस्कार पैदा हो। मगर उस समय वहां के घर में था, नारद जी उनको सत्संग कराते थे, वो मैं सुनता था। और भागवत ने इसका स्पष्टीकरण भी दे दिया कि जब प्रहलाद उधर में थे तो सत्संग तो कैदों को कराते थे, उसकी माँ को बैठ के सामने सारी बातें करते थे। मगर जब बच्चा पैदा हो गया भला वो भूली गई कि मेरे जीवन में कभी ऐसी भी घटना हुई थी कि नारद जी ने मुझे सत्संग कराया, तो वो कौन सा सत्संग था उसको याद ही नहीं रहा। वो सत्संग उसके लिए था ही नहीं।
सत्संग जिसको कराया वो उसको तो याद था, उसको तो कराया ही नहीं था। फिर कुछ दिन हुए, थोड़े दिन के बाद फिर बुलाया, अब तो इसकी अकल जरा सुधर गई होगी। फिर बुला के कहा अपने प्यार से हुए, बेटा अब बताओ तुम क्या सीख करके आए वहां से। धीरे से बोले, पिताजी भगवान की भक्ति के 9 अंग होते हैं जिसको नवदा भक्ति कहते हैं। ये पाठ पढ़ाया, भगवान की भक्ति के 9 अंग होते हैं, नवदा भक्ति कैसे कहते हैं। उससे नवदा भक्ति के नाम भी गिरा दिए। ओ सुनते ही आग लग गई। अब ये निश्चय होगा कि निश्चय ही हमारे शब्दों का पक्षपाती है, हमारे घर में ये जीने की योग्य नहीं है, ये हमारा पुत्र है नहीं, पता नहीं हमारे घर में ऐसा जो है कपट कहां से पैदा हो गया। कहीं के दृश्य हमको देखने को मिलता है, जिसके घर में भगवान का नाम ही नहीं लिया गया, सत्संग से परहेज, संतों से परहेज, किसी प्रकार का ऐसे जीवन में कोई मौका बना नहीं। उन घर में से कोई एक बार कोई भक्त बच्चा लेकर सत्संग में जाना शुरू हो जाए तो घर के काम काज में ढीला ही आ जाए, वो भी एक पता नहीं हो। और तो मैं तो जो मजाक होता कि हमारे गए काम कर, ऐसा पुत्र हमारे घर में क्या काम का, जो हमारे घर में काम भी शुरू नहीं देता और इधर उधर होता फिरता है मोलों के पीछे, अपना समय बर्बाद करता है। ये बिल्कुल ये शब्द सुना है मैंने, ऐसी बात नहीं है, ये मैं सुनी बात नहीं कर रहा हूँ, जिसके मैं साक्षी हूँ वो बात कह रहा हूँ। पता नहीं कहाँ ये रात में जाता है, सुबह आता है, सत्संग करता है, मैं सत्संग करने जाता हूँ, मोलों को पूछे, ये भी मोला बना, ये मोले सब दुनिया को बिगाड़ने वाले हैं, खुद तो मोले घर में बर्बाद करके वही इनको बर्बाद करेंगे। ये आदमी होता है, उसको वो कबूत कहते हैं, जो भगवान के सत्संग में जाता है और उसके घर में जैसा वो चाहते हैं वैसा काम नहीं करते, उनको वो कबूत कहते हैं। आज भी तो होता है, वो परंपरा आज भी चल रही है, इसलिए नहीं बात नहीं है। प्रकृति तो वही है, सृष्टि का क्रम तो वही चल रहा है। उठा के और कहा अब इसको तो मारना ही उचित है, जीवित रहने के काबिल नहीं है। अपने सेवकों से कहा तुम इसको ले जा करके पहाड़ से गिरा दो, मार दो तुरंत। सेव उठा के पहाड़ पर ले गए, ऊपर से जाकर धक्का दिया नीचे, बहुत ऊंचे पहाड़ से। थोड़ी देर में देखते हैं पूरा पलथी लगाए हुए नीचे आराम से बैठे हुए, एक बाल भी भागा नहीं हुआ। आए सेवक अल्लाह कृष्ण ने पूछा क्या हो गया काम, बोले हो क्या गया महाराज, हमें तो ऊंची से ऊंची जगह से ले जाके गिराया, मगर देखते हैं वो तो नीचे पलथी मारकर बैठा हुआ है, गिरा उसका तो कोई इतनी खांसी भी नहीं आई। बोले अच्छा, तब उसको कुछ मन में आशंका होने लगी कि इतना गिराने पर भी ये इसका कुछ बिगड़ा नहीं, कोई जरूर उसकी शक्ति इसके पीछे इसकी रक्षा में है। ये थोड़ा अंदर से भय होने लगा, मगर दर्श तो भाव था, उसके आगे घुटने कैसे टेके वो। अच्छा तुम ऐसा करो, उसको समुद्र में फेंक लो, मछली खा जाएगी, मगरमच्छ खा जाएंगे, वहां तो जीव बचने का कोई संभावना है नहीं। ले जाकर उठा करके समुद्र में फेंक दिया। थोड़ी देर में देखते हैं पद्मासन लगाकर समुद्र में कमल के पत्ते पर तैर रहे हैं। पूछा अब कि बोले महाराज वो तो तैर रहे हैं, वहां पलथी लगे हुए पद्मासन लगा करके, जो हम जमीन पर नहीं लगा सकते वो वहां पानी में पद्मासन लगा करके बिराज रहे हैं। तो और मतलब जो है आशंका होने लगी, मतलब ये यूं मरने वाला नहीं है। तो सेना कश्यप की एक बहन थी, उसका नाम था होलिका। होली हमारे यहाँ जलती है ना, होली को ये वरदान था कि जिसको वो गोद में लेकर बैठ करके आग लगाएगी, जिसको उसकी गोद में होकर वो तो जल जाएगा मगर वो नहीं जलेगी, ये उसको वरदान था। अपनी बहन से कहा बेटा बहन अब ये शत्रु का पक्षपाती हमारे घर में रहने के लायक नहीं है, तुम ऐसा करो उसको गोदी में बैठा करके आग लगा लो, इसको भस्म ही कर डालो। अल्लाह की शक्ति एक बहन थी, शत्रु भाव की बहन थी। होलिका ने अपने भाई के इच्छा के अनुसार प्रहलाद को अपनी गोद में लिया और आग लगा दी। आग लगने के बाद थोड़ी देर में देखते हैं होली तो जल गई, और प्रहलाद वैसे वैसे। मगर कहा महाराज वो तो आपकी बहन भी जल गई और उसका कुछ नहीं बिगड़ा। अब वो तो अंदर से भयभीत होने लगा। ये होली आज हम देखते हैं, होली जलाते हैं हम भी, तो प्रहलाद के रूप में कुछ कंडों का एक माला बना करके डालते हैं, जलाने के बाद उसको निकाल देते हैं।
ये परंपरा है, ये इस बात का संकेत है। होली है कौन? होली वह क्रोध का रूप है कि जिसकी उस क्रोध की चपेट में कोई आ जाएगा वो जल के मार रहेगा, बच नहीं सकता। मगर जिनकी भगवान रक्षा करते हैं वो क्रोध का बोल्डर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो उस क्रोध को छाती पीट पीट करके मारना पड़ेगा, ठंडा होना पड़ेगा और कुछ नहीं, चलेगी नहीं उसकी। एक दिया सलाई, एक तीली सारे नगर में आग तो लगा सकती है, एक माचिस का एक दिया सलाई लगा सकती है, मगर आग लगाने से पहले खुद को तो जलना पड़ेगा। क्रोध जिसमें आता है तो उस क्रोध की चपेट में सारी दुनिया को आग लगा भी सकता है, मगर सबसे पहले जिसमें क्रोध आता है वो तो जलना शुरू होता है, सबसे पहले तो उसी में आग लगती है। क्रोध पाप की जड़ ही मानो, सभी उपज के पाठक इससे ये सच मानो। ये जिसमें बड़े वेग से आता सबसे पहले उसे जलाता। जिसमें क्रोध आया सबसे पहले तो वो जलेगा, किसी को जलाने की कोशिश करेगा तो भगवान की कृपा से रक्षा से जिसको जलाना चाह रहा है वो तो नहीं बच जाएगा, मगर उसको तो जल के स्वार होना ही पड़ेगा। ये सबसे पहले उसे जलाता जिसमें बड़े वेग से आता। सबसे पहले तो वो जलता है जिसमें बड़े वेग से क्रोध आता है। ये हमारे लिए जीवन का एक संदेश है इस घटना के माध्यम से कि वही क्रोध जो है ठीक है, क्रोध भगवान ने हमको एक शक्ति के रूप में तो दिया है। ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, मोह जो है ये हमारे शत्रुओं के रूप में भगवान ने हमारे साथ नहीं भेजे हैं। भगवान हमारे शत्रु नहीं है, भगवान ने तो शक्तियां दी है हमको कि इन शक्तियों के सहारे तुम अपने सारे बंधन काट के, सारी बंधन बाधाएं दूर करके मुझ तक इसका सहारा लेकर के आ सकते हो। भगवान तक चलने के लिए शक्ति है। अगर क्रोध न हो, क्रोध है आत्मरक्षा के लिए, दूसरों को विनाश करने के लिए क्रोध है ही नहीं। भगवान ने दिया नहीं इसके लिए कि तुम अपने जीवन के कल्याण के मार्ग पर जब चलो और कहीं कोई ऐसी विपदा है तो तुम क्रोध को धारण करके अपनी रक्षा कर सकते हो। भगवान ने क्रोध धारण किया है तभी तो शत्रुओं का, दुष्टों का, कंस का सबका सहार हुआ है। बाकी भगवान ने अपने आप में क्रोध थोड़ी था, क्रोध के वशीभूत थोड़े थे, मगर फिर भी क्रोध प्रकट हुए उनके साथ थे, वो उनके लड़के के रूप में थे। आवश्यकता पड़ती तो क्रोध को कहते हाँ भाई जरा आना, ये थोड़ा काम है तुमसे, क्रोध धारण करके अपना काम करके वापस उसको भेज देते, अच्छा अब आराम करो। क्रोध के वशीभूत नहीं होते। काम नहीं हो, काम का मतलब इच्छा, कामना, तो भगवान से मिलने की इच्छा को कैसे हमारे अंदर पैदा होगी। और लोभ नहीं हो तो भगवान के प्रति आकर्षण कैसे बढ़ेगा। ये लोभ है वो भी हमारे कर्म में तीव्रता को देता है, कर्म में गति प्रदान करता है। लोभ होता है निरंतर उसके लिए कुछ न कुछ प्रयास करता ही रहता है। जिसके प्रति लोभ होता है उसको प्राप्त करने के लिए रात दिन लगा रहता है। अगर लोभ नहीं हो तो भगवान को प्राप्त करने की लगन भी हमारे अंदर कैसे लगेगी। मोह नहीं हो और भगवान के प्रति आकर्षण कैसे होगा, उनसे प्रेम कैसे होगा। मोह नहीं तो काम, क्रोध, लोभ, मद, अगर मद नहीं है, अहंकार नहीं है तो मैं अपने रास्ते को दृढ़ निश्चय कैसे होगा। ये संकल्प दृढ़ता कैसे आएगी संकल्प में कि नहीं मैं भगवान की भक्ति ही करना चाहे कुछ भी हो जाए। ये अगर मद नहीं है, अहंकार नहीं है तो ये तो बड़ी भारी शक्तियों के रूप में हमको देकर के भगवान ने हमारे शत्रु थोड़ी हमारे जीवन में नष्ट करने के लिए, सर्वनाश करने के लिए थोड़ी चीजें दी है, मगर हमने इसका उपयोग गलत कर लिया। इसलिए ये इसका व्यवहार इस तरह से हुआ कि उसका फल शत्रु जैसा रहता है वैसे हमको मिलने लगा। शत्रुतापूर्ण व्यवहार हमने खुद ने ही उनको शत्रु बना लिया अपना। तो हिरण्यकश्यप को आशंका होने लगी कि उसके जरूर उनको शक्ति है। बुलाया, अरे दुष्ट तो किसके बल बुद्धि पर इतना नाच रहा है, कौन है वो? बोले एक ही है श्री हरि, और कौन हो सकता है पिताजी, दुनिया में तो एक ही स्वामी मालिक है, उसके सिवाय और मेरा और कौन हो सकता है।
कि तेरा वो हरि जिसकी बल्ब बत्ती तुम इतना रहे हो वो कहाँ है? उसने कहा कि आप ये पूछिए कि वो कहाँ नहीं है। आप कहाँ की क्या बात कर रहे हो? वो कहाँ नहीं है ये पूछिए। बोले कहाँ नहीं? हाँ। बोले वो समझिए वही तो है और कौन है? तो एक खंबा खड़ा था, सायंकाल का समय था उस समय में। कहा इस खंबे में भी है? प्रत्यक्ष है नहीं कैसे है? तुरंत एक मुक्का मारा, जबरदस्त प्रहार किया खड़क, उसमें से खंबा फट गया और देखा कि सायंकाल का तो समय था, जैसे वो न तो दिन था न रात थी। और एक भयंकर आकृति सिंह का मुख, आधा भाग सिंह का और आधा भाग आदमी का। नरसिंह भगवान प्रकट हुए। वो श्री नरसिंह भगवान की नर और सिंह दोनों शरीर के अंग थे। और अचानक देखते देखते जैसे प्रकट भयंकर कराल लड़े और क्रोध से मुझे फड़फड़ा रही है, गर्जना हो रही है। हिरण्यकश्यप को जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ लेती है, पकड़ करके सीधा अपनी गोद में पटका। अब वो गोद ना धरती थी ना आकाश था। ब्रह्मा जी ने सारे वरदान सिद्ध हुए और तुरंत देखते देखते अपने नखों से उसका पेट फाड़ डाला। नख जो थे न अस्त्र थे न शस्त्र थे। मारने वाला न मनुष्य था, न कोई पशु था, न दिन थी न रात थी, न वो जमीन थी न आकाश था। तुरंत देखते देखते उसकी सारी नसें आंतड़ियां खींच करके अपने गले में पहन ली भगवान ने और खून की छींटे उसके मुख पर जो है और क्रोध से और एक मतलब इतना क्रोध, भयंकर क्रोध धारण किया। एक क्रोध को धारण किया भगवान ने भक्त की रक्षा करने के लिए। क्रोध आया नहीं और सारे पृथ्वी जो है कांपने लगी उनकी गर्जना से, उस क्रोध से। ब्रह्मा जी आदि सारी देवता जो है घबरा गए, दूर खड़े देख रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं कि जाके ये कहें कि प्रभु अब तो आप शांत हो जाइए। कौन कहे? ऐसी अवस्था में कौन जाए नरसिंह भगवान के पास? सबके सब दूर खड़े थे। इतने में भगवान वो भक्त प्रहलाद बालक छोटा सा वो भी खड़ा था। ब्रह्मा जी को युक्ति सूझी, उसने जाकर चुपके से कहा भैया तुम्हारे कारण ये सब लीला हुई है, तुम्हारी इच्छा के लिए उन्होंने ये रूप धारण किया है। अब केवल तुम ही इनके क्रोध को शांत कर सकते हो और कोई दूसरा नहीं कर सकता। छोटा सा बालक भगवान के चरणों में जाके सामने लौट गया। बस देखते ही हृदय मुड़ गया, भक्त का देखते ही हृदय पिघल गया, प्रेम मुड़ पड़ा, क्रोध शांत होकर के प्रेम मुड़ पड़ा। तो उनको उठाया, गोद में बिठाया, खूब चुमा चाटा, लाड़ प्यार किया। धीरे 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 वही क्रोध जो है प्रेम में, भक्त के प्रति प्रेम में परिवर्तित हो गया। जब ये उस क्रोध शांत हुआ तब ब्रह्मा जी आदि आए सब पास में, हिम्मत बड़ी आने की। आके बड़ी स्तुति करी भगवान के बड़े ऊंचे ऊंचे शब्दों में, बहुत लंबी। ये स्तुतियां पूरी भागवत में जब कहीं स्तुति करने का मौका है तो वो आप सर्वअंत है, सर्वशक्तिमान है, आप अगम है, गोचर है, वो है, सारी स्तुतियां उन्होंने करी कर चुके। जब ब्रह्मा जी बड़े भारी पदाधिकारी भगवान की सृष्टि में, उनको बड़ा काम सौंपा गया सृष्टि की रचना का। अब उनको एकदम से जैसे किसी चपरासी को डांटे वैसे तो कैसे डांट सकते थे? उनको कहा ब्रह्मा जी ने को भगवान ने, ब्रह्मा जी आप आइंदा कभी ऐसा वरदान किसी को मत दीजिए। धीमे से कह दिया। जो किसी बड़े अफसर को कुछ कहना होता है तो